हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि ये उस तक पहुँच सके जिन लोगों को इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू डील विद अ विक्टिम माइंडेड पर्सन। विक्टिम माइंडेड पर्सन आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। क्या आप एक ऐसे इंसान को जानते हैं, एक ऐसे पर्सन को जानते हैं जो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करता है, जो हमेशा ये दिखाता है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है और हमेशा दूसरों की उसको सहानुभूति, सिंपैथी चाहिए होती है। हम कैसे पहचाने कि ऐसे लोग कौन हैं जो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, जो विक्टिम होने का फ़ायदा उठाना चाहते हैं? तो आइए फटाफट देखते हैं कि ऐसे लोग कैसे होते हैं और क्या क्या इनके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। पहला साइन, इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है। जब भी आप इनसे बात करते हो तो ये हमेशा आपको बैड न्यूज़ ही देते हैं, हमेशा ये निगेटिव चीज़ें ही बताते रहते हैं। या तो इनके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, या इनके फैमिली मेम्बर के साथ, या इनके जानने वालों के साथ, यानी इनके पास हमेशा आपके लिए कोई ना कोई बुरी खबर होती है। कभी भी ये कोई पॉजिटिव बातें करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे और हमेशा एक ग्लूमी सा, एक दुख भरा हुआ माहौल क्रिएट करते हैं। अगर आप इनसे पर्सनली मिलो या आप इनसे बात करो तो इनके जो बातचीत का केंद्र बिंदु होता है वो सिर्फ यही होता है कि इनकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये किस तरह हालातों के मारे हुए हैं, मिस्टर बेचारा है या मिस बेचारी है। अब ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम ना आई हो और जिसकी लाइफ बहुत स्मूथली चली हो। लेकिन ये जो विक्टिम माइंडेड लोग होते हैं ये उस जो दुख है उससे बाहर नहीं आना चाहते और आपको भी उस दुख का हिस्सा बना देना चाहते हैं। तो हमेशा इनसे बात करना आपको बहुत ड्रेनिंग लगता है और हमेशा ऐसा लगता है कि कोई रो रहा है और आप उनको सिंपैथी देते जा रहे हो। और ये जो इनका साइकिल है ये कभी बंद नहीं होता। ये आपसे रोज़ अगर बात करें तो रोज़ ये अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ये सॉल्यूशन के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना पसंद है, अपने हार्डशिप के बारे में बात करना पसंद है, पर उसके सॉल्यूशन पे ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी चीज़, ये लोग हमेशा दूसरों को ही अपने प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम करते हैं। जैसे अगर इनकी जॉब छूट गई हो तो ये बोलेंगे मेरे बॉस की गलती है या मेरे कोवर्कर्स की गलती। ये कभी भी ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेंगे कि हो सकता है मुझे थोड़ी चीज़ें और डिफरेंटली करनी चाहिए थी या मुझे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए थी। नहीं, ये हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कई बार इनकी खुद की ही गलती हो हमेशा और पर्सन की खुद की ही गलती हो हर एक सिनेरियो में, पर मैं कहना चाहती हूँ कि इनके लाइफ का आप कोई भी सिनेरियो लो, कोई भी चीज़, वहाँ पे ये हमेशा दूसरों को ही बुरा पेंट करते हैं और हमेशा अपने आप को बहुत अच्छा पेंट करते हैं। अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे ये कोई स्वीट से एंजल हों और इनके दिल में तो दया, ममता, त्याग, इसकी भावना, प्यार की भावना कूट कूट के भरी हुई है। और दूसरे लोग ही हैं, ये दुनिया है जो इनको परेशान कर रही है। दुनिया वाले इनको जीने नहीं देना चाहते। तो कुछ इस तरह का जो होता है वो फील देते हैं आपको और अपने प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ऐसा किया होता तो ये चीज़ सही हो गई होती। इनका हमेशा ऐसा ही बोलना रहेगा कि ये सब जो हुआ है ये उसकी वजह से हुआ है। और अगर उस चीज़ से भी इनका मन नहीं भरता तो ये भगवान को भी ब्लेम करने से चूकते नहीं हैं। बाकी चीज़ें ये किस्मत और भगवान पे डाल देते हैं कि तो मेरी किस्मत ख़राब थी,
या फलाने फलाने वजह से हुआ, भगवान की वजह से हुआ, मेरे ग्रह खराब थे, मेरी कुंडली ऐसी बन गई थी और रिश्तेदार ऐसे हो गए, ये सारी चीज़ें ये डाल देते हैं। तीसरा साइन ये है कि ये कभी भी अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पाते। ये हमेशा अपने पास्ट में ही जीते हैं, अपने भूतकाल में ही जीते रहते हैं। अगर इनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ था पास्ट में तो ये कभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते और सालों साल ये उस चीज़ को लेके कंप्लेन करते रहते हैं और एट द एंड उस पर्सन को, अपने एक्स को भी ये बुरा पेंट करते हैं। इनकी लाइफ में हर कोई विलन है, हर कोई बहुत बुरा है। अगर पास्ट में इनके साथ कुछ भी हुआ होता है, इस चीज़ को ये लेट गो कर ही नहीं पाते और अगर कभी आप इनको माफ़ करने की सलाह दे डालो तो भी ये माफ़ करने को तैयार नहीं होते। माफ़ करना तो बहुत दूर की बात है, ये उस चीज़ों को एक साइकिल की तरह लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि रिपीट मोड में ये अपने दिमाग में कैसेट बजा रहे हैं और वही कैसेट आपको भी ये सुनाना चाहते हैं। मसलन अगर इनका 2 साल पहले भी ब्रेकअप हुआ हो तो ये आज भी आपको डिटेल्स ऐसे बताएंगे जैसे ये अभी कल की ही बात हो। तो इस तरह से जो ये पास्ट इवेंट है ना, ये उससे कभी मूव ऑन नहीं कर पाते क्योंकि इनका जो फोकस होता है ये दूसरों को ब्लेम करने में होता है। इसके द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो दूसरे लोग हैं वो इनको हर्ट करते हैं, इनको परेशान करते हैं और जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो ब्लेम करने लायक हैं और ये अपने पास्ट से कभी कुछ नहीं सीखते, उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं क्योंकि इनके हिसाब से तो ये एक एंजल है और बाकी लोग ही बुरे हैं और सारी गलती बाकी लोगों की ही है। चौथा साइन ये है कि ये हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं। यानी अगर आप कभी इनसे ये सवाल पूछ लो कि तुम ऐसा तो कर सकते थे, यानी अगर जॉब के लिए तुम ये एक्स्ट्रा पढ़ाई कर सकते थे या तुम एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते थे, तो वहाँ पे एक्सक्यूज़ देने लग जाएंगे। मुझे बहुत सारा काम था, मुझे समय नहीं मिला, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता था, मुझसे तो ये नहीं हो पाता, हाउ कैन यू थिंक लाइक दैट, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं ये कर सकता था, ये मेरे लिए संभव ही नहीं था। तो इनके पास सोल्यूशन होता नहीं है। अगर आप गलती से इनको सोल्यूशन देना भी चाहो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इनको सिर्फ एक्सक्यूज़ देना होता है पर ये एक्शन नहीं लेंगे। मसलन अगर ये बोलते हैं कि इनकी रोज़ तबीयत ख़राब रहती है, आप इनको बोलो कि डॉक्टर को दिखाओ तो ये कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और आपको तरह तरह के बहाने देंगे। नहीं, आज तो मैंने देखा सोचा सही हो जाएगी मेरी तबीयत, फिर कल मैंने देखा सोचा बस मैंने भगवान पे छोड़ दिया। इस तरह करके अपने आप को बहुत बेचारा दिखाएंगे कि इनकी तो जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उस हालत को सुधारने के लिए ये कभी कोई एक्शन नहीं लेंगे। पांचवा साइन ये है कि ये अपनी लाइफ से अनहैप्पी होते हैं। डेफिनेटली ये जानते हैं कि इनको कैसी लाइफ जीनी है। मसलन ये एक लैविश लाइफ जीना चाहते हैं पर ये उसके लिए शायद मेहनत नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं इनके ड्रीम्स तो बड़े होते हैं पर उनको अचीव ये नहीं करना चाहते क्योंकि ये अपने विक्टिम माइंड में ही पड़े रहते हैं। इनको बस लोगों से सिंपैथी लेना अच्छा लगता है और वो सिंपैथी दूसरों के सामने ही दिखाना कि देखो मैं कितना बेचारा हूँ, मेरे साथ तो दुनिया ने, वक्त ने, भगवान ने बहुत बुरा किया है। ये सब दिखाने के पीछे सिर्फ ये रीज़न होता है कि इनको सिंपैथी मिले, सिंपैथी के बदले इनको मदद भी मिले, लोग इनकी एक्स्ट्रा हेल्प करे जाके। और अगर कोई इनको मना कर दे या आप इनको मना कर दो तो ये उस हद तक चले जाते हैं जैसे आप कितने बुरे इंसान हो कि आप इतने बेचारे व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे। मतलब दुनिया का जो सबसे बेचारा इंसान है आप उसकी मदद करने से पीछे हट रहे हो और धीरे धीरे ये इस ट्रैप में आपको इस तरह फंसा देते हैं जैसे इनकी मदद करना आपकी ड्यूटी है। और ये बिल्कुल इस तरह से दिखाएंगे जैसे कि अब जो इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो आपकी जिम्मेदारी है और आपको उसको सॉल्व करना चाहिए और एक्शन इनको नहीं बल्कि आपको लेना चाहिए। तो इस तरह के ट्रैप में ये फंसा देते हैं कहीं ना कहीं। और गलती से भी आप ये समझने की भूल ना करें कि ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं इसीलिए ये आपको अपनी बातें बताते नहीं। इनको आपसे हेल्प चाहिए बट इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये विक्टिम बन के सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं।
आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं, अपनी भड़ास आपके ऊपर डालना चाहते हैं, आपको निगेटिव बोल के अपने बारे में फील गुड करना चाहते हैं। कई बार तो ये इस हद तक चले जाते हैं कि विक्टिम बनते बनते ये आपको भी बुरा फील कराने लगते हैं और आपको भी उस विक्टिमहुड के गड्ढे में खींचने लगते हैं कि जैसे लाइफ कितनी बुरी है, कितना बुरा हो रहा है, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये उसको सक करते हैं। अगला साइन ये है कि ये एक तरह से आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, आपके बिना एक्नॉलेजमेंट के, आपके बिना जाने समझे। जैसे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसा अक्सर रिलेशनशिप में होता है। अगर कोई विक्टिम माइंडेड पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो तो वो ऐसा करेगा, सिंस मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखी है, तो अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करो। और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मुझे छोड़ दो या अब तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते ड्यू टू सम रीजंस, तो यू आर अ बैड पर्सन और तुम्हारी वजह से मैं और ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, परेशान हो रही हूँ। मेरी मेंटल हेल्थ तुम्हारी वजह से ख़राब हो रही है, मेरी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो रही है और मैं बर्बादी के कगार में। ये ऐसा दिखाएंगे किसी भी रिलेशनशिप में जैसे कि आपके छोड़ के जाने की वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, ये डिप्रेशन में चले जाएंगे अगर आप इनको छोड़ के चले गए, और एक तरह से ये आपके ऊपर बर्डन बन जाते हैं और बोझ बन जाते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक लड़की है माया, उसकी शादी होती है, उसे एक बेबी होता है। अब माया का तलाक हो जाता है 2-3 साल बाद और अब उसका बेबी और वो अकेले हैं। अब माया के पास यहाँ पे चॉइस है कि वो दूसरी शादी करे या किसी और को डेट करे, लेकिन माया यहाँ पे ये डिसाइड करती है कि वो दूसरी शादी में नहीं जाएगी और वो सिंगल मदर रहेगी, वो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चे को पालेगी। अब यहाँ पे उसका बच्चा सिर्फ 3 साल का है। अब माया ने दूसरी शादी नहीं की, ये उसका अपना डिसीजन था और अपना चॉइस था। अब क्या होता है कि उसका जो बच्चा है अब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे वो टीनेजर हो जाता है, अब उसके कॉलेज जाने का टाइम होता है। अब उसका बच्चा ये चाहता है कि वो बाहर जाके किसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई करे, लेकिन यहाँ पे माया क्या है, माया एक विक्टिम कार्ड खेलने वाली पर्सन है। अब उसने क्या किया कि जब उसने ये डिसाइड किया कि वो दूसरी शादी नहीं करेगी, तो उसने ये बोला अपने बच्चे को, उसने मन ही मन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मैंने तुम्हारी वजह से नहीं की शादी, मैं तुम्हारे को पाल रही हूँ, तुम्हारे ऊपर अपना टाइम, मनी और सब इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। तो अब वो बच्चा अगर बाहर जाना चाहता है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो अब माया क्या करेगी, वो विक्टिम कार्ड खेलेगी। अब वो रोएगी और वो उस बच्चे को एहसास दिलाएगी कि कैसे तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से माया अकेली है और उस अकेलेपन का जो पूरा गिल्ट है, सारा ब्लेम है, वो अपने बच्चे के ऊपर डाल देगी। अब जब माया ने ये डिसाइड किया था तो क्या उसने अपने बच्चे को ये बोला था कि मैं तुम्हारे लिए करूँगी और अब रिटर्न में तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना पड़ेगा, तुम कहीं आगे नहीं जा सकते या मेरी मर्जी तुम्हें माननी होगी? नहीं किया था, क्योंकि उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता था। तो माया के सिंगल होने का उसके बच्चे की लाइफ से कोई लेना देना नहीं था, वो उसकी पर्सनल चॉइस थी। लेकिन यहाँ पे वो विक्टिम है, इस वजह से वो अपने बच्चे को भी जाने नहीं देगी, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ऐसा किया तो अब उसके बच्चे को भी ऐसा ही करना होगा और वो उसे छोड़ के नहीं जा सकता। तो जो विक्टिम कार्ड खेलने वाला व्यक्ति है वो रिलेशनशिप में ठीक ऐसा ही करता है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, माँ बच्चे का,
या फ्रेंड्स का। उसमें वो यही करता है कि वो आपके लिए अगर कुछ करेगा तो बदले में वो आपको उस एहसान के तले इतना दबाएगा कि आपको हमेशा उसका साथ देना ही है, आपको उसकी बातें माननी ही है। तो गाइज, अगर आप लोगों के साथ इस तरह के रिलेशनशिप में कोई है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, माँ बाप, कोई भी रिश्तेदार या फ्रेंड, तो प्लीज़ आप समझ जाएं कि वो एक विक्टिम कार्ड खेलने वाला व्यक्ति है और उससे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो ऐसे लोग होते हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपके आसपास निगेटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। इनसे बात करके आपको कभी भी अच्छा नहीं लगता, आपको बस यही लगता है कि इस दुनिया में कितना दुख है। ये खुद तो निगेटिव होते ही हैं, ये आपको भी निगेटिव कर देते हैं। और हम सब जानते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव चीज़ों की तरफ रहोगे, निगेटिव सोचोगे, तो आप अपनी लाइफ में भी निगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करने लग जाओगे। ऐसे लोग अपने विक्टिमहुड से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है वो होती है सिंपैथी। अगर ये बीमार होंगे तो उस चीज़ को भी इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे जिसकी वजह से लोगों की सिंपैथी इनको मिले। इनको अपने विक्टिमहुड से प्यार हो चुका है और ये उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। तो अगर आप कितनी भी इनको हेल्प करो वो बाहर नहीं आएंगे। और हाँ, इनको कन्फ्रंट करने की तो आप कोशिश ही नहीं करना। जैसे कि आप इनको कन्फ्रंट करोगे, ये आपके ऊपर ब्लेम करने लग जाएंगे, ये डिफेंसिव हो जाएंगे, ये मना करने लग जाएंगे। तो इनको कन्फ्रंट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते और हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा कोई इनके लिए स्टैंड ले या इनकी लाइफ एक चमत्कार द्वारा सही हो जाए। जैसे अगर कोई मैरिज में है, जो बैड मैरिज में है, वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता और चमत्कार की उम्मीद करता है, जैसे कि कोई चमत्कार उसकी ज़िंदगी में हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ऐसी स्थिति में रहने की आदत पड़ चुकी होती है और ये निकलना ही नहीं चाहते। अगर आप इनको हाथ दोगे तो ये आपको भी उस गड्ढे में खींच लेंगे। जैसे हो सकता है कि इनके जो वर्क प्लेस पे है लोग इनका फ़ायदा उठाते हों, तो ये हमेशा अपने आप को ओवर वर्क से ओवर बर्डन करते हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, अपने लिए बोल नहीं पाते कि मुझे इतना काम ना दिया जाए या मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए या मेरे पे स्केल को ऐसे ख़राब ना किया जाए। तो इस चीज़ों के प्रति ये बोल नहीं पाते और बस ये दूसरों के सामने रोते रहते हैं और बस सिंपैथी लेते रहते हैं। ऐसे लोगों में सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता और ऐसे लोग आपको भी उस तरह के इश्यूज़ में डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम ना हो तब भी ये बोल बोल कर आपके दिमाग में चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा उस विक्टिमहुड का दिखाएंगे ये कि जैसे आपको लगेगा कि ये पूरी दुनिया इतनी बुरी है, हर कोई बुरा है, हर कोई रो रहा है। तो आपका जो दिन है ना वो एक बैड न्यूज़ के साथ शुरू होगा और दिन आपका बैड न्यूज़ के साथ ही ख़त्म होगा। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा जेलस भी होते हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे होगे तो ये लोग उस चीज़ को पसंद नहीं कर पाते, क्योंकि इनके खुद की लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो नहीं रहा होता। तो ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दूसरे की लाइफ आखिर क्यों बदल रही है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो जलन भी होती है और ये आपको अपना रोना सुना करके आपके प्रोग्रेस को भी बहुत ज़्यादा हिंडर करते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा किसी का वेंटिंग सुनना, किसी की रोज़ रोज़ की दुख भरी कहानी सुनना, ये आपकी लाइफ में निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर आपको इस पे यकीन ना हो तो आप ये ट्राई करके देख लेना। अब हम बात करेंगे कि कैसे इनके ट्रैप से आप बाहर आ सकते हो। तो सबसे पहले कि इनको जो सिंपैथी की भूख होती है ना, वो आप देना बंद कर दें। आप इनसे बिल्कुल नॉर्मल बात करो, जैसे भी ये अपना कन्वर्सेशन और रोने लग जाए, अपनी पुरानी कहानी दोहराने लग जाए, आप वहीं पे जो बातचीत है उसको कट कर दें
और आप इनसे सॉल्यूशन के बारे में पूछना शुरू कर दें। तो ऐसा बहुत हद तक होगा कि 3-4 बार ऐसा करने के बाद ये व्यक्ति आपसे उतना बात करना पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि इसे जो चाहिए वो आपके पास से अब नहीं मिल रहा है। अब तो आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो जो इस पर्सन को पसंद नहीं आता, इसे फिर अब नया शिकार चाहिए, एक ऐसा नया इंसान जिसको ये फिर से अपनी दुख भरी कहानी सुना सके कि ये कितना बड़ा बेचारा है। तो आपको इनको वो सिंपैथी नहीं देनी, इनकी जो सप्लाई है ना वो आपको काट देनी है। दूसरी चीज़ है, आपको इनका तारनहार नहीं बनना है। हाँ, इनको आज सेवियर नहीं बनना। इनकी लाइफ के जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस है, वो उनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने जो ये लाइफ चूज़ की है वो बेस्ड ऑन देयर पास्ट कर्मा, वो उन्होंने अपने पिछले जन्म, उसके पहले के जो संचित कर्म थे, उनके बेसिस पे अपनी इस ज़िंदगी को चुना है। तो अगर इनकी लाइफ में कोई हार्डशिप भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो ये उनका खुद का लेसन है, उनका खुद की ड्यूटी है। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उनकी चीज़ें सही करने के लिए, आप अपनी चीज़ें सही करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप एक हद तक लोगों को गाइड कर सकते हो, लेकिन इस तरह के लोग जो विक्टिमहुड से नहीं निकलना चाहते, आप उनको उस गड्ढे से नहीं निकाल सकते। आप उसकी मदद कर सकते हो जो डूब रहा हो, लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर सकते जो डूबने का नाटक कर रहा हो। आप इनके साथ टाइम बाउंड्री सेट करें, यानी इनसे जो बात करने का ड्यूरेशन है वो आप कम कर दें। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी ये अपनी दुख भरी कहानी सुनाएं, आप टॉपिक चेंज कर दें। वैसे इनको आपकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इनका जो कन्वर्सेशन है ना वो घूम फिर के इन पे ही आता है, लेकिन फिर आपको बात को वहाँ से डाइवर्ट करना है। तो अगर आप बार बार टॉपिक चेंज करते रहेंगे तो ये आपको इस तरह से परेशान करना बंद कर देंगे। अगर आप उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने इनका विक्टिम माइंडसेट देखा है, आप सालों से इस चीज़ को झेल रहे हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे लोगों की वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट। ये विक्टिम माइंडेड लोग हो सकता है ये भी बोले कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको एंजाइटी अटैक आ रहे हैं, वो सुसाइड करने जा रहे हैं। ये इस हद तक भी पागल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अपने कदम पीछे खींचने होंगे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हैं आपके लिए और अपने खुद के लिए। तो ये लोग बिल्कुल भी हेल्दी हैं ही नहीं। जितना हो सके आप इनसे दूरी बना के रखें, जितना हद तक हो सके। अगर आप इससे किसी व्यक्ति को डेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उस रिलेशनशिप को एंड कर दें, क्योंकि इस रिलेशनशिप का आगे कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा व्यक्ति आपका कोई बहुत क्लोज वन है जिसके साथ आप ऐसा कोई रिलेशनशिप एंड नहीं कर सकते, तो आप उनको बोलें कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक विक्टिम माइंडसेट वाला पर्सन जो बाहर नहीं आना चाहता, उसको बाहर से हेल्प लेने की ज़रूरत है। उसको मेडिकल थेरेपी की, उसको मेंटल थेरेपी की ज़रूरत। विक्टिम माइंडसेट में हमेशा हम कभी ना कभी चले ही जाते हैं, उसमें जाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, वो विक्टिम कार्ड प्ले करने लग जाते हैं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों को पहचानें और इनसे अपनी दूरी बनाएं, और प्लीज़ अपना टाइम, एनर्जी और अपनी मेंटल हेल्थ सही रखें और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन दें, क्योंकि ऐसे लोगों का जो आपके आसपास होना है वो आपके किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग बेचारेपन की एक नदी की तरह हैं जिसका कोई ओर छोर नहीं है, और ये ना खुद बाहर नहीं आना चाहते और ये आपको भी उसमें डुबाना चाहते हैं। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो अगर आप लोगों को ऐसा कोई व्यक्ति मिला है अपनी लाइफ में, आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।